नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे मथुआ पर दाव की। जी हां, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के विरोध में गैर बीजेपी दलों ने संसद से सड़क तक मोर्चा खोल रखा है। इसमें जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। वोटरों की तहकीकात के लिए चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर आयोग के पक्ष में आया तो पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर से पहले सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई है। नागरिकता मांगने वाले मतुआ समुदाय के लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत आए थे। बीजेपी और मथुआ संगठनों ने बारासात, बनगांव और दक्षिण 24 परगना में नागरिकता आवेदन बनवाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। बीजेपी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता कैंप लगाकर उनकी मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बालूरघाट के सांसद सुकांता मजूमदार ने अपने घर बालूरघाट में सीएए अवेयरनेस कैंप लगाया है। हारिणघाटा के विधायक असीम सरकार भी कई कैंपों में हिस्सा ले रहे हैं। मथुआ महासंघ, सनातनी समाज और कई अन्य संगठनों के कैंपों में भी रोजाना सैकड़ों आवेदन भरे जा रहे हैं। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के जनरल सेक्रेटरी महितोष वैद्य ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम नहीं हैं। सीए कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान मथुआ समुदाय के वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। यह समुदाय 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आया था। ये तभी से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। एसआईआर के बीच चल रहे अभियान से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए सीएए लागू कर रहा है, जिसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया था। तो यह कहानी है और यह कहानी बंगाल के लिए खासी परेशानी का सबब खासकर टीएमसी के लिए बन सकती है, क्योंकि यदि मथुआ समुदाय के लोग जुड़ते हैं तो साफ तौर पर इशारा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीएमसी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। इसके पहले कि वाद विवाद में जाया जाए, अरोड़ा साहब शुरुआत आपके साथ करते हैं। ये फैक्टर, मथुआ फैक्टर, ये कितना जबरदस्त होने वाला है, और चूंकि अब कानून में प्रावधान है, ऐसे में यदि इनके नाम का इंक्लूजन होता है तो बेनिफिट किसके हिस्से है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर खासकर जिस प्रकार से पिछले कई दशकों में लगातार एक बड़ी घुसपैठ हुई, और वो घुसपैठ जिस एक धर्म निश्चय की हुई, खासकर इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक पूरा वहां की सरकार पूरी जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती रही है। ऐसे में मथुआ समुदाय की जब हम बात करते हैं, यह भी कई दशकों से वहां पर रह रहा है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो उनको चाहिए था, जो मान्यता उनको भारत में चाहिए थी, वो तृणमूल कांग्रेस की बात करें, चाहे हम सीपीएम की बात करें, इन्होंने पूरी तरह से दरकिनार रखा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सीएए को लेकर लगातार अपने प्रयासों में पिछले काफी समय से करती रही है, और अब खुलकर जिस प्रकार से हम बालूघाट की बात करते हैं, बारासात की बात करते हैं, या हम पूरे नॉर्थ बंगाल की बेल्ट को ले लें, तो आप समझिए वहां सबसे ज्यादा
मतलब समुदाय के लोग मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर वो उनको उनको मान्यता मिलती है, यहाँ की नागरिकता मिलती है, तो वो भारत के संविधान से जुड़ जाएंगे और उनको वो सभी सुविधाएं जो भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो नेचुरल बात है कि वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहने वाला है। एक बात समझने वाली है कि अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर का बॉर्डर जो है हमने पूरी तरह से सील कर रखा है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से खतरा है। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू से ही, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता है, बंगाल के लोग उधर जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, इस वजह से घुसपैठ जो बहुत पिछले कई दशकों से, खासकर सीपीएम के ज्योति बसु जी के टाइम से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार भारत की तरफ आए, लेकिन जो हिंदू आए उनको वहां पे पूरी तरह से मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही अगर लागू होता है तो यह भी बात समझने वाली है कि बहुत बड़ा फैक्टर सामने आएगा कि वहां पे ऐसे बहुत सारे नकली कैंडिडेट, या हम कहते हैं कि जो घुसपैठी है उनका कोई खुलासा हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीएमसी को उसका भी खतरा है। और ऐसा ही ऐसे पहले जो सीए की बात चल रही है, तो मुझे लगता है इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और एसआईआर से भी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। ठीक। और जो टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि वहां पे एसआईआर लागू हो। जी ठीक है, अब बारी माधवी जी आपकी। यह जो हो रहा है, यदि ऐसा होता है तो स्वाभाविक तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इतना आसान है या इसमें भी कुछ दाव पेच हो सकते हैं? माधवी जी। देखिए, पहले जब एनआरसी जब लाया गया तब यही सोच के लाया गया था कि जो भी लोग हमारे देश के बाहर रह रहे हैं और जिनको नागरिकता के लिए समस्या आ रही है, जिन लोगों ने प्रताड़ना झेली, उन्हें पश्चिम बंगाल के अंदर में और देश के अंदर में सही मान्यता मिली। मधुआ समाज की अगर बात करी जाए तो 1860 से इनका आंदोलन चल रहा है लगातार। हरिश्चंद्र ठाकुर के माध्यम से ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज तक ये जो है अपनी मान्यताओं के लिए, अपने नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। इनकी आवाज बनने का किसी ने प्रयास नहीं किया। हिंदू चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार में हो, जहां भी हो, लेकिन हर देश के अंदर में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। और सबसे कमाल की बात है कि हमारे देश के अंदर में जो हमारे प्रवासी जो दूसरी जगह रह गए थे विभाजन के बाद में, उन्हें लाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि बाकी के जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी खुशी खुशी ये लोग जो है नागरिकता दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं, वोटिंग आईडी दे देते हैं, घर दे देते हैं। तो ये जो लोगों में, जो ये सरकारों में जो ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो हर राज्य में मतलब लगभग देखा जाता है, खास करके पश्चिम बंगाल तो इस चीज के लिए पूरी तरीके से बदनाम है और जाना जाता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो पहले आवाज उठाती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ना आए, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने उन्हें भर भर के जो है नागरिकता दी। तो ये बहुत जरूरी है कि मधुआ समाज जो हिंदूवादी एक समाज है और जो अपने संस्कृति को लेकर बहुत ही ज्यादा रहता है कि आगे रहता है, और वो अपने नागरिकता के लिए इतने सालों से जो लड़ाई कर रहा है, उसे जरूरी है कि उनको सही नागरिकता मिले और वो देश उसको अपनाए जहां वो इतने वर्षों से रह रहे हैं। और ममता बनर्जी को बिल्कुल डर होगा कि कहीं मधुआ समाज को जो है नागरिकता मिल गई और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एनआरसी लाके जो एक प्रावधान लाया गया कि जितने भी प्रताड़ित हमारे जो देश के लोग हैं वो कहीं किसी जगह भी प्रताड़ित हो रहे हैं किसी दूसरे देशों में, तो उन्हें हमें अपने पूरी बाह फैलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये बिल्कुल ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर जो राजनीति का वोट बैंक इन्होंने चमका रखा है, उस पर सेंध लगेगी और ये सोच जो है ये उनके अंदर आ रही होगी। लेकिन इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, हमें उन प्रताड़ित हिंदुओं को देखना चाहिए जो दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, जहां बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है और वहीं हमारे देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। तो यही बताता है कि अगर हमारे देश में ये जो तुष्टीकरण वाली सोच जो है लोगों के अंदर में, इसको रोकने का अगर काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी की जो है रातों की नींद उड़ जाएगी। ओके माधवी जी। पांडे साहब, देखिए, यूं तो एसआईआर की जो तपिश है वो फिलहाल बिहार में महसूस हो रही है, लेकिन उसकी आंच बहुत जल्द बंगाल तक पहुंच सकती है। कितना गंभीर विषय आपके लिए? हमारे लिए गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, इस तरह से कोई भी कार्यक्रम जहाँ पर सबको समान अधिकार है, हर कुछ जिसको है सबको अपना अधिकार लेने का प्रावधान दिया है, किसी को भी किसी चीज की रोक टोक नहीं किया है। ये बीजेपी की नजर में, बीजेपी अपने चश्मे से देखती है तो उसे नजर आता है, तो पश्चिम बंगाल में इसमें कोई असर नहीं आता।
और इसीलिए हर बार ये जितनी बार आते हैं मुंह की खा के जाते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब भी कैंप में खूब मदद कर रहे हैं। ऐसे में वो यह मान के चल रहे हैं कि मतुआ समुदाय वोट करेगा तो उनके लिए करेगा, और यदि ऐसा होता है तो क्या आपके राजनीतिक जो आपका माइलेज है वो बढ़ेगा, घटेगा? हमारा माइलेज देखिए, इससे पहले जो है कई बार एनआरसी ये सब चीज को देखा गया। इस बार की लोकसभा सीट घटी है इनकी, बड़ी नहीं है। संदेश वाली क्या लेके दुनिया भर का कुप्रचार करते गए, हमारी सीटें बढ़ गई। कि पश्चिम बंगाल के जो जनसाधारण है वो जानते हैं कि ममता बनर्जी जनहित में काम कर। ठीक है अरोड़ा साहब, बात तो चलिए आरोप प्रत्यारोप की अलग जगह है, लेकिन इसका एक दृष्टिकोण है, इसको आप टेक्निकली कितना साउंड देखते हैं? क्योंकि अन्य जगहों पर कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के राज या फिर उनके एक तरह से कोएलिशन की सरकार है तो चीजें आसान हो जाती है। बंगाल में इसे लागू करना, बंगाल में इतने नाम को ऐड करना, गिवन द फैक्ट कि वहां पे टीएमसी की सरकार है, कितना आसान या मुश्किल होने वाला है? जी, मुझे जहां तक लगता है पश्चिम बंगाल में बिना टीएमसी के, क्योंकि टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि वहां पे सीए लागू हो या फिर एसआईआर वहां पे लागू हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत जबरदस्त टक्कर टीएमसी को दे सकती है। और खासकर टीएमसी वहां पर क्लब कैडर सिस्टम चलता है पश्चिम बंगाल में। आप दीघा से दार्जिलिंग तक चले जाइए, पूरा का पूरा सिस्टम उसी पर ही निर्भर है। वहां पर पुलिस के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, ज्यादा अथॉरिटी क्लब के पास होती है। क्लब ही तय करता है, और वो क्लब के मेंबर जो पहले कभी सीपीएम में हुआ करते थे वो सारे कन्वर्ट होकर टीएमसी के पास आ चुके हैं। अब टीएमसी से ही जो बीजेपी ने वहां बढ़त बनाई और जितनी भी सीटें जीती, वो सभी वही लोग हैं जो क्लब के लोग थे, जो वहां पे पहले सीपीएम में थे, फिर टीएमसी से जुड़े, फिर बाद में वो बीजेपी में आ गए। तो ऐसे में अब आने वाले टाइम में बीजेपी अपनी बढ़त बनाने के लिए कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और सीएए की बात करें चाहे एसआईआर की बात करें, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं टीएमसी गले नहीं पचा पाएगी। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ, खासकर नॉर्थ बंगाल की अगर आप बात करें या आप दक्षिण 24 परगना की बात करें, आप मैं समझता हूँ शुरुआत से लेके बंगाल में आ रहे हैं पांडे साहब आपके पास आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वहां पर अगर ये लागू होता है कि बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई, वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फिर तो यही बांग्लादेशी कहीं ना कहीं पूरे देश में फैलते चले गए। लेकिन अब अगर ऐसा ही पूरे देश में लागू होता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा, जो तपिश पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पड़ने वाली है। तो ऐसे में टीएमसी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान टीएमसी को हो सकता है। क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर चलती आ रही है, ये अब से शुरुआत नहीं हुई, सीपीएम का टाइम से चलती आ रही है। तो ऐसे में उसको संभालने बिना, पश्चिम बंगाल में आज भी कहा जाता है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के वहां पर सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा ये लागू होता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तपिश होगी टीएमसी सरकार के लिए। हाँ नहीं बिल्कुल, बेशक होगी अरोड़ा साहब। और माधवी जी, इसीलिए एक मिला जुला जुड़ा सवाल है मेरे से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बंगाल में कितना है ये आप भी जानती हैं, पूरे देश भी जानते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि एक ऐसे समुदाय से जो इस देश में दूसरे देश का है और यहाँ पर अब वो शरण लिए हुए है, वो क्या, कितना यकीन है आपको कि वो आपके पास आएगा? और जिस तरह से आपके नेता कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, क्या यह विश्वास आपको हासिल हो गया है कि यदि होगा तो आपके पक्ष में होगा? देखिए कुणाल जी, बंगाल में जनता का जनाधार, जो बीजेपी का जनाधार है ना, वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम लोग पोस्ट इलेक्शन और इलेक्शन जो है हम लोग चर्चा भी करते हैं, आप लोगों के चैनल पे भी होती है कि किस तरीके से यहाँ पे हिंसक राजनीति का दौर चलता है और डराया धमकाया जाता है। तो आज पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो इससे उठ चुकी है और वो जानती है कि इस बंगाल में जब तक जो है उन्नति नहीं हो सकती, जब तक टीएमसी और ये पहले जो सीपीएम रही, उसके बाद टीएमसी इससे भी ज्यादा उसने आके पूरे विकास को जो है पूरा धराशायी कर दिया। रही बात अभी जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, उस विषय का ये है मामला कि सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी जी क्यों चाहेगी कि भाई यहाँ पे जनाधार बढ़े, जो लोगों का जो नागरिकता नहीं मिल रही वो क्यों आए? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी हिंदू वोट है वो सारे बीजेपी की तरफ है। क्योंकि बात ये नहीं है कि
बीजेपी केवल हिंदू की पार्टी है, बीजेपी सबकी पार्टी है, लेकिन जो एक संरक्षण जो प्राप्त होता है, लोगों को एक आत्मीय संतोष जो मिलता है, वो बीजेपी के संरक्षण में मिलता है। मैं दूसरी बात बोलूंगी, अभी टीएमसी के व्यक्ति बोल रहे थे, जो प्रवक्ता है, कि नहीं हमारी दीदी एक तरीके की राजनीति करते हैं। तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, 3-4 महीने पहले हम लोग सभी लोग इस पे लगातार टीवी पे चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को ममता बनर्जी ने आ रहे हैं पांडे साहब, अब आप ही के पास आ रहे हैं। माधवी जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। बोलिए माधवी जी। ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चला जाता है, वहां पर जाकर उनको भेजा जाता है कि जाओ पूछ कर आओ कौन रो रहा है, किनके आंसू पहुंचने हैं। लेकिन अपना उनका डेलीगेशन संदेश खाली नहीं पहुंचा, हंस खाली नहीं पहुंचा, उनका डेलीगेशन मुर्शिदाबाद नहीं पहुंचा। एक बार पूछ तो लेते, अरे चलो हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आप ये तो पूछ लेते भाई किसके घर चले, जरा जाके अपने सांसदों को, अपने विधायकों को भेजते कि भाई देखो जाओ किसके घर चले, और जिसने भी जलाया, जले तो है ना, लेकिन किसने जलाया, जिनने भी जलाया जाके उनके साथ में खड़े हो। लेकिन नहीं, उनका डेलीगेशन नहीं गया, हिंदुओं के घर जलते रहे, पुलिस नहीं गई, प्रशासन नहीं गई, शासन नहीं गया। ये हालात है पश्चिम बंगाल के। क्या बात करते हैं सामने आकर टीवी पर कि हमारी ममता दीदी सबके बारे में, क्या हुआ था आजकल मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद, और जब भी कोई रेप का कांड होता है तो क्या बोलती है ममता बनर्जी। अभी थोड़े दिन पहले जो इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनाया है जगन्नाथपुरी का, उसमें भी इन लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, मुस्लिम लोगों को वहाँ प्रसाद के लिए जो है टेंडर दे दिए गए। अब ये सोचने वाली बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति का और कौन सा प्रारूप इनको देखना है, कौन सा सबूत चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांडे साहब, अब आपकी बारी है। आपको जो ऑब्जेक्शन है वो भी रख दीजिएगा, और यह भी बोलिएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो आप उनके ऊपर लगाते हैं वो आपके ऊपर भी लगाया जाता है। ऐसे में आप ये पूरे रास्ते की मंजिल कहाँ देख रहे हैं आप? बोलिए पांडे साहब। देखिए, ये जो बोल रही है इनका जनाधार बढ़ा है। पहले तो बोल रहा हूँ कि इस लोकसभा में 18 से 10 के नीचे आ गए, 10 पर आ गए, ठीक है। तो जनाधार घटता जा रहा है क्योंकि इनकी ढोकोचलागिरी और बंगाल की जनता समझ गई जाती है कि ये केवल झूठ का उलंडा बांटने आते हैं, यथार्थ रूप में कोई काम करने नहीं आते हैं। सीटें गिर गई आपकी, यही बोल रहे हैं। साक्षात प्रणाम लोकसभा में बंगाल की जनता ने दिया है कि तुम्हारी सीटें गिर गई। और संदेश खाली का नाम ले रही माधवी जी, तो संदेश खाली में प्रधानमंत्री जी वहाँ के जो कैंडिडेट जिसको बनाया था उनसे बातें कर बने गए, और संदेश खाली में हार इनको मिली है। क्योंकि लोगों ने, वहाँ की जनता ने अच्छे से जाना ये राजनीति करने आए हैं, यहाँ पर राजनीति करने आए, जनता के पक्ष में काम करने नहीं आए, और ये सारा बनाया हुआ प्रोपेगेंडा इनका खुद का। हाँ बोलिए माधवी जी, क्या पूछ रही थी आप? बोलिए। अभी इन्होंने किसी शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे ठीक से सुनाई दिया, शायद उन्होंने कुछ बोला, लेकिन जो भी है मैं एक बात कहती हूँ कि भाई मैंने जो प्रश्न उठाए वो क्या मैंने गलत उठाए? आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया? मुझे जवाब देते हैं आप, क्यों नहीं गया ममता बनर्जी का डेलीगेशन एक बार भी पूछने के लिए कि जवाब दीजिए पांडे साहब। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं हमारा जनादेश, जनादेश तभी तो मिला हमें वहीं पर जहाँ पर आपके वहाँ हमारी जीत हुई। आपने लोकसभा से पहले वहाँ पर लांछना लगाया था, गलत लांछना, हमारा डेलीगेशन गया और टू डोर गया, गलत साबित हुए और जनता हमारे साथ आई। डर नहीं होता ना तो आप लोग पोस्ट इलेक्शन लोगों के घर नहीं चलाते, लोगों को मारते पीटते नहीं। आप लोगों की जो राजनीति है, हिंसक राजनीति पूरे विश्व में हो चुकी है। खा पाया हमारा तो आप लाइए अगर किसी ने किया है तो वो टीएमसी की सरकार ने किया है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप हमें बताइए ना, हमारे तो ये चर्चा होती है। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण तो एक ही जगह नजर आ रहा था, अगर टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। अब देखिए, प्रमाण तो जो भी है वो प्रमाण जनता ही देती है। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन मैटर्स। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मतुआ समुदाय को लेकर अब यह जो बात चली है ये कितने दूर तलक जाएगी और क्या परिणाम होंगे यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।